अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज मैं आप लोगों के सामने तकब्बुर पर कुछ बातें बयान करना चाहता हूँ। तकब्बुर जिसे घमंड भी कहा जाता है, गुरूर भी कहा जाता है और ईगो भी कहा जाता है। नफ्स में तकब्बुर या घमंड का पैदा होना बहुत ही बुरी चीज़ है और ये दिल की बहुत ही बड़ी और बहुत ही बुरी बीमारी है। हर वो बीमारी जो हमें नुकसान पहुंचाए वो ज़्यादा से ज़्यादा मौत के मुंह तक पहुंचा सकती है, मगर तकब्बुर ये एक ऐसी बीमारी है जो हमें जहन्नम तक पहुंचा देगी। तकब्बुर करने वाले को न कोई दुनिया में पसंद करता है और न कोई आखिरत में पसंद करने वाला है। इब्लीस का कसूर क्या था? उसी तकब्बुर ने उसे शैतान के मर्तबे तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जब आदम और इब्लीस का किस्सा बयान किया है तो उस किस्से में अल्लाह ताला ने इब्लीस को उस वक्त तक इब्लीस कहा है जब तक इब्लीस ने अल्लाह ताला की नाफरमानी और तकब्बुर नहीं किया था। मगर जब अल्लाह ताला ने इब्लीस को आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, इब्लीस को भी हुक्म था और तमाम फरिश्तों को भी हुक्म था। जब अल्लाह ताला ने यह हुक्म फरिश्तों और इब्लीस को दिया तो इब्लीस ने सजदा नहीं किया। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। बस उसके बाद से अल्लाह ताला ने इब्लीस को शैतान के नाम से मुखातिब किया है। गोया जो कोई तकब्बुर या फ़ख्र करेगा, अल्लाह की निगाह में वो शख्स इंसान नहीं बल्कि शैतान है और शैतान कभी जन्नत में नहीं जाएगा। फिरऔन का गुनाह क्या था? उसने दो बड़े बड़े गुनाह किए थे। उसका पहला गुनाह यह था कि उसने खुदाई का दावा किया और दूसरा बड़ा गुनाह यह था कि उसने तकब्बुर किया था। तकब्बुर चाहे दौलत का हो, औलाद का हो, रुतबे का हो, हैसियत का हो, हुस्न का हो, सेहत का हो, इल्म का हो या हस्ब व नस्ब यानी ख़ानदान का हो, हत्ता के तक़वे का ही क्यों न हो, इंसान को जहन्नम में पहुंचाने के लिए काफ़ी है। किसी इंसान की अकड़ तब तक चलती है जब तक उसकी पकड़ ना हो और जब उसकी पकड़ हो जाती है तो उसकी सारी अकड़ निकल जाती है। इंसान के अकड़ की औकात बस इतनी है कि इस दुनिया में आने के बाद न वो खुद से नहा सकता है और न इस दुनिया से जाने के बाद। तकब्बुर जिसका शुमार गुनाह कबीरा में होता है, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह तकब्बुर है, ईगो है। ये ऐसा गुनाह है जिसमें हर अच्छे और बुरे इंसान के शामिल होने की गुंजाइश है। इसमें अमीर भी शामिल है और गरीब भी। लिहाजा
اس گناہ سے ہر اچھے اور برے انسان اور امیر و غریب سب کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں چند کام کرنے ہوں گے، جس میں سب سے پہلا کام عاجزی اور انکساری اختیار کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس خام خیالی سے باہر نکالنا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، اور اس حقیقت پر ہر وقت اپنا دھیان لگانا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ آج میں زمین کے اوپر ہوں، کل میں زمین کے نیچے رہوں گا۔ آج لوگ مجھے یاد کرتے ہیں، کل لوگ مجھے بھول جائیں گے۔ میرے مرنے کے بعد میرے اپنے ہی مجھے اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ ساری محفلیں ختم ہو جائیں گی، سارے دوست احباب مجھے بھول جائیں گے، سارا پیسہ میرے وارث لے لیں گے، اور جن جن چیزوں پر میں تکبر کرتا تھا وہ ساری چیزیں میرے ہاتھ سے نکل جائیں گی، اور خالی ہاتھ بے یار و مددگار مجھے قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کوئی محفل نہیں ہوگی، کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی دیکھنے والا تک نہ ہوگا جن کو دکھانے کے لیے میں تکبر کرتا تھا۔ اور پھر قیامت کے دن میرے ہاتھ میں صرف میرا نامہ اعمال ہوگا۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہاں ہر کوئی کرایہ دار ہے۔ گھمنڈ کس بات کا، تکبر کس بات کا؟ یہاں کوئی چیز بھی تو میری نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات میں رہے اور اپنی عاجزی اور اپنی بے بسی کو ہر وقت یاد رکھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس تکبر کے تعلق سے کیا بیان فرما رہا ہے۔ سورہ نمبر 2، سورہ بقرہ، آیت نمبر 206۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اپنے وقار اور اپنے رتبے کا خیال اس کو گناہ پر جمع دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ نمبر 4، سورہ نساء، آیت نمبر 36۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار، اجنبی ہمسایہ سے، پہلو کے ساتھی سے اور مسافروں سے اور ان نوکر اور نوکرانیوں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے ماحول میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ دیکھیے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے جن جن باتوں کو بیان کیا ہے، غالباً ان تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ حسن سلوک کرنے کی بات کر رہا ہے کہ ان تمام لوگوں کے ساتھ تمہیں تکبر نہیں کرنا ہے، تمہیں نرمی اور عاجزی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اسی کو اخلاق کہتے ہیں۔ ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اچھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین اخلاق کی تعلیم دی، مگر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق پر ہمارا عمل ہے؟
क्या हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अखलाकियात पर अमल करते हैं? क्या हम आजिज़ी इख्तियार करते हैं? क्या हम नरमी से पेश आते हैं, ख़ास तौर से उस वक्त जब हमारा किसी से डिस्प्यूट हो, जब हमारा किसी के साथ मामूली झगड़ा हो या बड़ा झगड़ा हो? क्या हम नरमी से पेश आते हैं? अल्लाह ताला को नरमी पसंद है, अल्लाह ताला को अकड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। जन्नत में जाने के लिए ये भी एक बहुत बड़ा हरबा होगा कि जिसके पास नरमी होगी, जिसके अखलाक बहुत अच्छे होंगे, उसके जन्नत में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और जिसके अखलाक ठीक नहीं होंगे, अखलाक से ताल्लुक़ यहाँ पे वही है अकड़, कि जिसके साथ अकड़ जुड़ी हुई होगी, जिसके साथ अपनी अना जुड़ी हुई होगी, जिसके साथ ईगो जुड़ा हुआ होगा, उसके लिए ज़रा जन्नत में जाना मुश्किल हो जाएगा। आगे आयत आएगी, उसमें इंशाअल्लाह बताया जाएगा वो क्या क्या है। मगर अल्लाह ताला इन तमाम लोगों के साथ हुस्न सुलूक और नरमी इख्तियार करने के लिए कह रहा है। देखिए, हमारे लोगों में ये एक बात बहुत अजीब सी है कि मुसलमानों के दिलों से नरमी निकल गई है। मुसलमान जब किसी से भी बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे वो झगड़ा कर रहा है। हमें हर कदम पर नरमी को इख्तियार करना है और अपनी अकड़ को भूल जाना है कि मैं भी कुछ हूँ। सूरा नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 172 एंड 173। मसीह ने कभी इस बात को आर नहीं समझा कि वो अल्लाह का बंदा हो, और ना मुकर्रब तरीन फरिश्ते इसको अपने लिए आर समझते हैं। अगर कोई अल्लाह की बंदगी को अपने लिए आर समझता है और तकब्बुर करता है तो एक वक्त आएगा जब अल्लाह इन सब को घेर कर अपने सामने हाजिर करेगा। उस वक्त वो लोग जिन्होंने ईमान लाकर नेक तर्ज अमल इख्तियार किया था अपने अज्र पूरे पूरे पा जाएंगे, और अल्लाह अपने फजल से उनको मजीद अज्र अता फरमाएगा। और जिन लोगों ने बंदगी को आर समझा, अल्लाह की इबादत करने को जिन लोगों ने आर समझा और तकब्बुर किया, उनको अल्लाह ताला दर्दनाक सजा देगा। और अल्लाह के सिवाय जिन जिन की सरपरस्ती वो मददगारी पर वो भरोसा रखते थे, उनमें से किसी को भी वो वहाँ न पाएंगे। वहाँ कोई वली किसी की मदद नहीं करेगा, वहाँ कोई मुर्शिद, कोई पीर किसी की मदद नहीं करेगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि शिफात अल्लाह की मर्जी से होगी। अल्लाह जिसको चाहेगा, जिसके लिए चाहेगा, उसी की सिफारिश होगी, और जिसके थ्रू चाहेगा वही सिफारिश करवाएगा। हम किसी के भरोसे पर नहीं रह सकते कि फला फला हमारी शिफात कर देंगे। सूरा नंबर 7 सूरह आराफ आयत नंबर 40। जिन लोगों ने हमारी आयात को झुटलाया और उनके मुकाबले में तकब्बुर किया, उनके लिए आसमान के दरवाजे हरगिज़ खोले न जाएंगे। उनका जन्नत में जाना इतना ही नामुमकिन है जितना सुई के नाके से ऊंट का गुजर जाना। मुजरिमों को हमारे यहाँ ऐसा ही बदला मिला करता है। देखिए, इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो लोग तकब्बुर करेंगे उनका जन्नत में जाना इतना ही दुश्वार है, इतना ही मुश्किल है जिस तरह किसी ऊंट का सुई की नोक से गुजर जाना, नाका जिसको कहते हैं जिसमें धागा डाला जाता है, उस सुराख से, जिस सुराख से धागा जाता है, क्या उस सुराख से ऊंट चला जाएगा? कभी नहीं जा सकता। जिस तरह ऊंट उस सुराख से नहीं जा सकता,
उसी तरह तकब्बुर करने वाले का जन्नत में जाना इतना ही दुश्वार है। लिहाजा मेरे भाइयों, तकब्बुर करना छोड़ दो, ये बहुत बुरी बात है और जहन्नम में जाने के लिए ये बहुत आसान रास्ता है कि जो तकब्बुर करेगा वो जहन्नम में चला जाएगा। सूरा नंबर 16, सूरा नहल, आयत नंबर 22। तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है, मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते उनके दिलों में इनकार बस कर रह गया है और वो घमंड और तकब्बुर में पड़े रह गए हैं। सूरा नंबर 16, सूरा नहल, आयत नंबर 29। अब जाओ जहन्नम के दरवाजों में घुस जाओ, वहीं तुमको हमेशा रहना है। बस हकीकत ये है कि बड़ा ही बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वालों के लिए। सूरा नंबर 31, सूरह लुकमान, आयत नंबर 18। और लोगों से मुंह फेर कर बात न कर, न जमीन में अकड़ कर चल। अल्लाह किसी खुद पसंद और फख्र जताने वाले इंसान को पसंद नहीं करता। ये लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं। अब उसके ज़रिए से वो नसीहत हमारे लिए कि हमें तकब्बुर और फ़ख्र नहीं करना है, किसी से मुंह फेर कर बात नहीं करना है, ज़मीन में अकड़ कर नहीं चलना है। सूरा नंबर 39, सूरह ज़ुमर, आयत नंबर 72। कहा जाएगा, दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाज़ों में, यहाँ अब तुम्हें हमेशा रहना है। बड़ा ही बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वालों के लिए। सूरा नंबर 40, सूरह गाफिर या जिसे सूरह मोमिन भी कहते हैं, आयत नंबर 76। अब जाओ जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, हमेशा तुमको वहीं रहना है, जो बहुत ही बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वालों के लिए। देखिए, इससे पहले सूरह ज़ुमर में भी इसी तरह की बात कही गई थी और सूरह गाफिर में भी गालिबन इसी तरह की बात हो रही है। सूरा नंबर 46, सूरह हाक्का, आयत नंबर 20। और फिर जब ये इनकार करने वाले आग के सामने लाकर खड़े किए जाएंगे तो उनसे कहा जाएगा कि तुमने अपने हिस्से की नेमतें अपनी दुनिया की जिंदगी में खर्च कर चुके हो और उनका मज़ा तुमने उठा लिया है। जो तकब्बुर तुम ज़मीन में किसी हक के बगैर करते रहे थे और जो नाफरमानियां तुमने की थी, उनके बदले आज तुमको जिल्लत का अजाब दिया जाएगा। देखिए, ये वो कुरान की चंद आयात थी, ये गालिबन 10 पॉइंट है जिनको मैंने आप लोगों के सामने रखा है और मैंने ये बताने की कोशिश की है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में तकब्बुर करने वाले का ठिकाना क्या बता रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला कुरान मजीद में हम आप सब से ये जुमला कह रहा है, ये आयतें बयान कर रहा है कि ऐ मेरे बंदो, तकब्बुर ना करो। अगर जिस किसी ने तकब्बुर किया तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम की आग में डाल देगा। लिहाजा जो लोग चाहते हैं कि जहन्नम में न जाएं और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता करे, तो उन्हें चाहिए कि इस दुनिया को उन्हें जन्नत बनाना होगा। इस दुनिया में उन्हें नरमी इख्तियार करनी होगी। इस दुनिया में उन्हें आपस के मेल जोल को बरकरार रखना होगा। इस दुनिया में उन्हें अपने आप को नीचा सोचना होगा, अपने आप को बड़ा नहीं सोचना है। बड़ा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह ही की ज़ात बड़ी है, हमारी आपकी कोई हैसियत नहीं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम तकब्बुर से बचें। अल्लाह ताला हम तमाम इंसानों को इस तकब्बुर से बचने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।